हेलो राइडर, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दोस्तों, आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं, हम रिवॉल्ट बाइक की आज करने वाले रिव्यू और कस्टमर रिव्यू होने वाला है। और मेरे साथ खड़े जतिन जी, और जतिन जी आपको बताने वाले। कैसे जतिन जी आप? बढ़िया एकदम। और तो दोस्तों, हम इधर ही आसपास ही घूम रहे थे, हमारा शूट था, हम शूट करके वापस आए थे और हमारे जतिन जी मिले और हमने सोचा यार आपके लिए रिवॉल्ट बाइक का रिव्यू बिल्कुल बनता है। तो जतिन जी बताने वाले A to Z आपके इसके बारे में। इन्होंने आपका कितने साल से यूज़ कर रहे हैं आप? 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर। दिसंबर। ओके, सो गाइस 1 ईयर से अबव का एक्सपीरियंस है, तो पूरी डिटेल में ये बताएंगे। तो जतिन जी स्टार्ट करें। तो और दोस्तों देख सकते हैं, जैसे जतिन जी अपने घर का काम लेकर के जा रहे थे, हमने उनको पकड़ लिया और हमने सोचा रिवॉल्ट बाइक के पूरे आपको रिव्यू दे। तो जैसे स्टार्टिंग से बताइए, तो आपको कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस अच्छा है, बाइक अच्छी है, हम्म। परफॉर्मेंस भी अच्छी है। अगर सर्विस देखी जाए तो सर्विस इसकी ज़्यादा अच्छी नहीं है। सर्विस बाकी इसमें रेंज के मामले में, परफॉर्मेंस के मामले में बहुत अच्छी है। तो जैसे इसमें जैसे मैं डिस्क ब्रेक की बात करूँ तो ब्रेक्स बिल्कुल ब्रेक्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। बढ़िया। हाँ, ओके, ब्रेक में कोई कमी नहीं है। बहुत बिल्कुल भी। और बैटरी की बात करूँ मैं? बैटरी की परफॉर्मेंस भी अच्छी है। मैं अभी इसे चार्ज करके नोएडा से अप डाउन कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज नोएडा तक। से अप डाउन? बिल्कुल। ओके, नोएडा से अप डाउन करने में बीच में कहीं पे प्रॉब्लम आती है, जैसे कि कभी इन केस ऐसा हुआ हो? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसे मुरथल से भी अप डाउन कर चुका हूँ, कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मूर्थल से? हाँ जी। ओके दोस्तों, मूर्थल तक का इन्होंने चक्कर लगा रखा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इनको ग्रेट परफॉर्मेंस लगी। तो दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया कि इनको मूर्थल तक अप डाउन हो चुका है और नोएडा में भी हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा ग्रेट परफॉर्मेंस थी। जैसे बैटरी की, तो बैटरी इसमें जैसे कितने देर में चार्ज हो जाता है? कंपनी का जैसे दावा है 3-4 घंटे में 3-3.5-4 घंटे में हो जाती है। हो जाती है। मैक्सिमम 4 घंटे। वैसे अगर बिल्कुल ही जीरो है तो 4 घंटे, नहीं तो जल्दी हो जाती है उससे। जल्दी हो जाती है। बिल्कुल। और जैसे अभी ऐसा हुआ है, जैसे आप कहीं बाहर गए हो और आपकी इमरजेंसी में बैटरी ख़त्म हो गई, तो आपने कुछ किया हो? नहीं, अब इतना तो आइडिया लग चुका है कि अगर रास्ते में जा रहे हैं तो स्टार्टिंग कितना में ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो कोई? कभी वैसे प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन हाँ, ये है कि अगर ये बिल्कुल भी 0% भी हो जाती है तब भी 4-5 किलोमीटर तक तो मेरे को ले जाती है। अच्छा, चलो, मतलब मार्जिन इमरजेंसी में रहती काम आ बिल्कुल। जाते हैं। ओके, और टायर्स में कोई प्रॉब्लम? टायर्स अच्छे हैं, नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टायर्स कभी ख़राब हुए, कुछ पंचर वंचर या नहीं कुछ? नहीं, अभी 1 साल तक एक बार पंचर हुआ है बस। पंचर हुआ था एक बार? एक बार। और 1 साल में एक बार हुआ है बस वो। अच्छा, 1 साल में एक बार हुआ है। तो फिर तो बढ़िया ही है। और जैसे मैं सस्पेंशन की बात करूँ, सस्पेंशन मतलब शोकर वोकर क्लियर है? शॉकर्स वगैरह सबसे अच्छा। ये पहले इनमें प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन जब मेरा स्लॉट आया था तो उसके अंदर ये शॉकर अच्छे वाले हैं। इसके शॉकर में कभी आज तक प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, मतलब कि इससे पहले जो रिवॉल्ट बनी थी उसमें प्रॉब्लम्स थी, फिर उसके बाद अपडेट में इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी गई। बिल्कुल। बीच में एक प्रॉब्लम आई थी मेरे को, जब मैं पिलियन साथ में बिठाता था तो इसका ये जो मरगाट है ये टायर पे लगता था। बट ये एक्चुअली ये थोड़ा नीचे की तरफ हो गया था, मैंने इसे थोड़ा ऊपर की तरफ करा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मतलब मैंने पीछे ट्रिपलिंग में भी चला सकती है, अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आपने है। चलाई है ट्रिपलिंग में? कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो दोस्तों जैसे कि स्टार्टिंग में बताया उन्होंने कि एक बंदा बिठाने के बाद ये मरगाट टच हो जाता था टायर को, लेकिन अब इन्होंने थोड़ा ऊपर कर दिया तो ठीक है। और ट्रिपलिंग भी कर रखी है। तो आपने इसमें लोडेड कुछ किया है? मतलब कुछ ट्रिपलिंग वैसे कर ली है तो काफ़ी ज़्यादा 200 से ऊपर किलोमीटर आपने रख लिया इस पर, हाँ। है ना? ओके, तो मतलब 200 वेट भी कैरी आराम से कर लेते हैं। और पिकअप कैसा है? पिकअप बहुत अच्छा है, सिंगल राइडर के लिए तो बहुत अच्छा है। मतलब मैंने इसे स्कूटी से भी रेस लगा रखी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक। ओके, तो मतलब बढ़िया है। आप इसको चालू कर सकते हैं? बिल्कुल। ओके, स्टार्ट हो गया। ये कीलेस है दोस्तों, देख सकते हैं जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने चला रखी है। आई थिंक 13,000 से ऊपर चला रखी है। तो आप आसपास ही रहते हैं जतिन जी? हाँ जी, बिल्कुल उत्तम नगर में रहता हूँ। उत्तम नगर में रहे। ओके, तो दोस्तों जब ये इन्होंने 13,000 किलोमीटर चला रखी है, अभी तक इनको मोस्टली प्रॉब्लम कोई पानी से कोई प्रॉब्लम आई इसमें? पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार मेरे साथ ऐसा पानी से नहीं है, बट एक बार ऐसा हुआ था, ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी रास्ते में। मैं DND रोड पे था, तो मैंने इसका MCV नीचे गिरी, इसकी अनप्लग करी इसकी बैटरी को और दोबारा लगाया, फिर चल गई। फिर आज तक उसके बाद कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो मतलब बारिश से ऐसा कुछ नहीं हुआ? बारिश से कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, तो इसमें दोस्तों देख सकते हैं शोकर भी काफ़ी अच्छा है। जैसे इन्होंने बताया कि जो रिवॉल्ट ने अपडेट की थी उसमें शोकर को भी काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। टायर में कोई कमी नहीं आई है। ब्रेक अच्छे ही लगे? ब्रेक बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। मैं इसको 87 की स्पीड में भी चला रखी है इसको। 87। और ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। तो दोस्तों जैसे कि जतिन जी ने बताया कि एक बार इनके साथ ऐसा हुआ था कि गाड़ी बंद हो गई थी बिल्कुल, है ना? मतलब चल ही नहीं रही थी बिल्कुल। और उन्होंने अनप्लग किया बैटरी को और क्या कहते हैं MCB को गिराया, तो उसमें वापस जब कनेक्ट करने के बाद ये गाड़ी चल गई। और आप जैसे टायर्स देख सकते हैं या पूरी बाइक देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ की गई है। और उसके बाद भी अभी भी इनका मतलब जैसे बोला जाता है पेट्रोल वेरिएंट होता है,
कुछ समय के बाद उसमें पिकअप कम हो जाती है या कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाते हैं, इसमें ऐसा कुछ देखो? अभी तक ऐसा कोई इशू नहीं आया, बल्कि एक चीज़ और अच्छी हुई है कि पहले मेरी जो बैटरी की रेंज थी वो कम थी, बट अच्छा। थोड़े टाइम बाद अब और अच्छी हुई है। शायद पता नहीं है कैलिब्रेट हुई है बैटरी चार्जिंग के बाद, चार्जिंग साइकिल के बाद ऐसा कुछ होता है, लेकिन उससे मेरी रेंज बहुत अच्छी हो गई है। मतलब पहले कितने रेंज कर लेते थे आपका पर? पहले मेरा अगर मैं 60 की स्पीड में चलाता था तो मेरी 80 तक चलती थी। अब मैं 60-40 की, अगर मैं उसमें मैं नॉर्मली 60 में चलाता हूँ तो मेरी 100 किलोमीटर आराम से या 110 आराम से चल जाती है, 100 तक कभी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो आपने इसकी सर्विसिंग कराई है? हाँ, 2 सर्विस हो चुकी है इसकी। 2 सर्विसिंग, तो 2 सर्विसिंग में क्या मतलब कुछ कमी आई थी या जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी होती है सर्विस में, ऐसा कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली में। वो बस बाइक को लेते हैं और ऐसे नॉर्मली चेक करते हैं क्योंकि और बेल्ट क्लीन कर देते हैं और कुछ नहीं होता। तो इसकी सर्विसिंग जो पेड थी या अनपेड थी? अनपेड थी, 5 सर्विस फ्री है इसकी। 5 सर्विस फ्री है, 2 अभी करा ली है, 6-6 महीने में एक बार? नहीं, एक होती है 1000 किलोमीटर के बाद, उसके बाद 10,000 के बाद। ओके, मतलब 10,000 में। तो दोस्तों अभी 2 सर्विसिंग हो चुकी है और दोनों सर्विस से जतिन जी तो सेटिस्फाइड है ना? हाँ जी। और इसमें बाकी जितना कंपनी ने दावा किया था आपको सब मिला? हाँ, सब मिला, बस एक चीज़ डिसपॉइंट हुआ कंपनी की सर्विस से, बाकी तो सब कुछ सही है। इसके थोड़े बहुत पार्ट्स हैं जो थोड़े बहुत हल्के हैं, जैसे कि इसके चार्जिंग स्लॉट, छोटे मोटे रनिंग पार्ट्स बहुत सही हैं, बहुत अच्छे हैं। बट जैसे बटन्स हो गए और ये सब चीज़ें हो गई, ब्रेक्स हो गई, लेकिन वो धीरे धीरे इंप्रूव कर रहे हैं। बाकी वो थोड़े हल्के हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, वही से कंपनी इंप्रूव कर रही है। देखो आगे जाके और अच्छा होए तो। जैसे रिमोट था पहले, इसका रिमोट जो पहले था इसकी बटन्स बाहर की तरफ थे। अच्छा। तो ये जेब में रहते थे तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता था। हाँ, तब जाते थे। अब ये इसके बिल्कुल हाँ, कुछ चीज़ें इंप्रूव कर रही हैं। बट कंपनी के अंदर ये है कि अगर कंपनी को मैं फीडबैक देना चाहूँ तो वो एक्सपेंशन की तरफ तो जा रही है, बट वो अपनी सर्विस इंप्रूव नहीं कर रही। इसके एक पार्ट्स 3-3 महीने तक नहीं आते हैं। ओके, मतलब पार्ट्स की कमी है, लैक ऑफ पार्ट्स है। बिल्कुल, मतलब अगर कुछ खराब हो जाए तो पार्ट्स मिलना मुश्किल 3 महीने एटलीस्ट वेट करना पड़ेगा। ओके, मतलब दोस्तों अगर आपको वैसे तो अभी तक जतिन जी ने बताया कुछ खराबी नहीं आई है, लेकिन इन इमरजेंसी अगर कुछ खराबी आ जाती है तो आपको 3 मंथ की वेटिंग करनी पड़ेगी, जो काफ़ी लंबा समय होता है। ओके, चार्जिंग में जैसे बताया आपने इम्प्रूवमेंट ही मिली है? बिल्कुल, ब्रेक पे से भी चार्जिंग में नहीं, बैटरी के अंदर इंप्रूवमेंट मिली है। चार्जिंग का टाइम तो वही है, सेम टाइम है। हाँ जी। ओके, मतलब बैटरी लंबे समय तक चल रही है। हाँ मोटर में कोई नहीं, मोटर में आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी मोटर, बैटरी और जो रनिंग पार्ट है वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। इसकी बेल्ट है, बस ये थोड़ी मेंटेनेंस मांगती है, हर वीक मेरे को इसे क्लीन करनी पड़ती है। अच्छा, पानी से या फिर कुछ ऐसे, नहीं तो इसकी बेल्ट में नॉइज़ बहुत आती है एक्चुअली, थोड़ा सा चलने वाला। अभी भी थोड़ी बहुत नॉइज़ होगी इसके अंदर। अच्छा, इसकी मतलब चैन तो हाँ, हर वीक इसी का थोड़ी ये मेंटेनेंस होती है, बाकी इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है। ओके, तो दोस्तों इसकी बेल्ट जो है उसमें इशू आ रहे थे थोड़े बहुत, इसको बार बार साफ़ करने के बाद इशू ठीक हो जा रहा है, लेकिन थोड़ी नॉइज़ प्रॉब्लम आ रही है ना? हाँ जी। ओके, और लाइट की बात करो, लाइट में कुछ प्रॉब्लम? मतलब जैसे डार्कनेस जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पर काफ़ी हाँ, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट बहुत अच्छी है इसकी, LED लाइट है, बहुत अच्छी है। LED है, हाँ। तो दोस्तों लाइट भी काफ़ी। और जैसे अब मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे अगर इन केस आपने ये बाइक ना ली होती, आपने पेट्रोल वेरिएंट लिया होता, तो आप कितना नुकसान फेस करते? अभी जैसे मैंने 13,000 किलोमीटर चला ली है, तो एटलीस्ट 25,000 तक का तो मेरे को पेट्रोल सर्विस में लग चुके होते हैं। 25,000 तक? ज़्यादा ही लग चुके होते हैं। ओके, तो गाइस 25,000 की सेविंग कर चुकी है अभी तक रिवॉल्ट, और पेट्रोल का खर्चा बचाने के बाद। और कितने मतलब यूनिट कितना लगता होगा इसमें? बहुत नॉमिनल है। अगर 0 से अगर 100 होते हैं 3 यूनिट, क्योंकि 3 किलोवाट की इसकी बैटरी है। 12 रुपये मतलब फुल चार्ज। हाँ, और दिल्ली में तो वैसे भी 200 यूनिट फ्री है, तो उसी में आ जाती है। तो मतलब फ्री में मिल जाता है, फ्री में चार्जिंग हो रही है। जब मैं बता रहा था कि जब मेरी बंद हो गई थी तो मैंने इसी को डिटैच ही करा था, तभी ये चालू हुई थी। ओके, तो डिअटैच करने की वजह से बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई? बैटरी में काफ़ी बार डिअटैच की होगी। हाँ जी। जैसे इसके अंदर, अब मैं जैसे आपको बताया था मुरथल से अप डाउन करा था, तो इसके अंदर जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने वहाँ पर चार्जिंग में लगाया था इसको। इसके अंदर सबसे अच्छी बात है कि नॉर्मल चार्जिंग का प्लग है, आपको बस चार्जर कैरी करना है, बस आपके लिए ये प्रॉब्लम है, बाकी तो कहीं भी चार्ज कर सकते हो इसको। तो इसमें चार्जर आप कैरी कहाँ करते हो, क्योंकि स्पेस तो है नहीं? और कोई ऑप्शन नहीं है इसको। हाँ, कंपनी को अगर फीडबैक देना चाहूँ तो यहाँ पर एक ऐसा होना चाहिए था कि चार्जर आप कैरी करने के लिए इतना स्पेस होना चाहिए था। कैरी करने के लिए चार्जर होना चाहिए था, क्योंकि चार्जर वेरी इंपॉर्टेंट अगर लंबे राइड के लिए जा रहे हैं। बाइक तो मेन बनी ही लंबे राइडों के लिए। राइट। और जैसे इसमें ये जैसा ओपन हो सकता है, तो इसका मतलब इसमें पानी अगर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम? अभी तक आपने जब इसको रन, क्योंकि बिल्कुल ये फ्यूल टैंक के अंदर है। मैंने इसे अच्छी खासी बारिश में चलाया है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन मैंने मेरी जो इतनी भी पानी में चलाया कि ये पूरा यहाँ तक कवर हो चुका था, तो कभी आज तक ऐसी पानी से रिलेटेड कभी प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। ओके, पानी से हाँ, एक प्रॉब्लम थी, मैंने जब इसे वॉश करवाया था तो इसके मीटर के अंदर एक यहाँ पर कुछ लाइन सी आने लग गई थी, वो ऑटोमेटिकली अगले दिन ठीक हो गई
गई वो पानी Okay, हटने मतलब के बाद। पानी की जाने की वजह से कुछ टेक्निकल इशू आया था लेकिन बाद में सॉल्व हो गया। हाँ वैसे ऐसा कोई इशू नहीं है, पानी से इसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो गाइस काफ़ी बढ़िया है। और जैसे आप देख सकते हैं इसके स्विचेस अच्छे से काम कर रहे हैं, स्विचेस सही हैं, हाँ जी। स्विचेस भी सही है दोस्तों। और जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पावर ऑफ और ऑन का बटन है। और रिमोट में भी अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 साल आपने यूज़ कर लिया, क्योंकि अभी रिमोट नहीं, रिमोट मेरे पास पहले एक पुराना था, उस पर प्रॉब्लम आई थी, मैंने चेंज करवा लिया था। अच्छा उसका प्रॉब्लम एक रिमोट में दिक्कत आ गई थी, तो फिर मैंने इसे चेंज करवा लिया था। रिमोट में क्या मतलब काम करना बंद हो गया था? काम करना बंद हो गया, वो अपने आप ब्लिंक कर, अपने आप ऑटोमेटिकली चालू बंद हो रही थी, उससे स्टार्ट हो रही थी फिर बंद हो रही थी। तो ऐसा ये हो रहा कंपनी से आपने रिप्लेस करा तो कोई कॉस्ट लगा था? था। नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। फ्री ऑफ कॉस्ट था। जी। तो दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी लेकिन कंपनी ने इशू को सॉल्व कर दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो आई थिंक कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान दिया है और अभी भी ध्यान दे रही है। कुछ चीज़ें हैं जो जतिन जी ने बताई कि उनको कमी लगी, आई थिंक कंपनी उसको भी सॉल्व कर देगी। अभी तक पहली इलेक्ट्रिक बाइक है जो अभी तक ऑन रोड चल रही है। अभी काफ़ी सारी बाइकें आएंगी और हम उसका भी आपके लिए रिव्यू लेके आएंगे। जतिन जी ने काफ़ी अच्छा है, तो जतिन जी थैंक यू हमारे व्यूवर्स के लिए अपना समय देने के लिए। और जतिन जी को दोस्तों कमेंट में बताइए कैसा लगा, जतिन जी आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक, गुड बाय।